ऑक्सीजन दे रहा है। इस समय दिन प्रतिदिन, क्योंकि वृक्षों की संख्या घट रही है, जब वृक्षों की संख्या घटेगी तो स्वाभाविक है जिम्मेदारी भी जो रहेंगे उन्हीं के ऊपर ज्यादा बढ़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सदस्यों की संख्या पहले 4 थी, फिर इसके बाद सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 8, और एक व्यक्ति कमाने वाला, उसके ऊपर बर्डन हो गया, जिम्मेदारी हो गई कि नहीं हो गई? तो आज की डेट में वही हो रहा है। जैसे एक वृक्ष अगर देखा जाए तो लगभग 4 से 5 लोगों को एकदम बढ़िया से शुद्ध वातावरण तरीके से ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर वही वृक्ष 23 से 24 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है तो उतनी ज्यादा मात्रा में सही ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा। अब आप इमेजिन करिए कि अगर पूरे देश से सभी वृक्ष को काट दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे? ऐसा नहीं है, मृत्यु नहीं होगी, लेकिन हाँ हम तबाह हो जाएंगे एकदम से, मतलब बर्बाद हो जाएंगे। देखिए अभी जो है वृक्ष से ही ऑक्सीजन मिलता है, ये तो सत्य है, लेकिन समुद्र से भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, जो कि लगभग 40 से 45%। ऐसा होता है, पता था कि नहीं? नहीं। देखिए 50 से 55% जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से होता है, लेकिन 40 से 45% जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो हमें समुद्रों से प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्र कोई नदी नहीं होता है, समुद्र का कोई था नहीं होता, उसमें अनंत वृक्ष अंदर भी पाए जाते हैं जिसको जलीय वृक्ष कहा जाता है ना। जैसे शैवाल हो गए, बहुत सारे वृक्ष, वो सब भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करते रहते हैं। अच्छा, वृक्ष अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, है ना, जिसके माध्यम से वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिए इस समय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से भी नुकसान है या नहीं है? बिना समय के बारिश होना, अचानक बाढ़ आ जाना, बहुत कुछ तबाह कर देना। तो कहीं ना कहीं जब जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन हो कैसे रहा है, ये हमारे जो औद्योगिकरण हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बैठाई जा रही हैं, बहुत सारे कचड़े इधर उधर किए जा रहे हैं, तो वहां मौसम नहीं बन पा रहा है। और मौसम जब तर्क वितर्क हो जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कि आपको सुबह 9 बजे खाना खाना है और आप 2 बजे खाना खाइए, या रात को 9 बजे खाना है आप रात को 2 बजे खाइए, तो आपकी बॉडी सही रहेगी? नहीं रहेगा। दिन भर आप अपसेट रहेंगे, यानी कि परेशान रहेंगे, पेट में कभी प्रॉब्लम, कभी गैस की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम, जैसे शादी ब्याह में अक्सर होता है, लेट खाने की वजह से बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा पर्यावरण ही नहीं बच रहा है, पेड़ पौधे लगातार कटे जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो बाढ़ आएगी, इधर उधर तबाह होगा, उससे क्या होगा? ऑक्सीजन भी प्रभावित हो जाएगा। अब देखिए वृक्ष जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सोचिए कि पहले के समय थे, पहले व्यक्तियों के पर व्यक्ति लगभग 244-250 पौधे हुआ करते थे पर व्यक्ति। आज की डेट में इतना काटते चले हैं कि 14 से 15 पेड़ बचे पर व्यक्ति। एक अनुमान आंकड़ा है, जो पहले हुआ करते थे आज की डेट में, अब सोचिए कितना वृक्ष कटा होगा, कितनी जनसंख्या पूरे विश्व की होगी। अब सोचिए उसमें से लगभग 250 वृक्ष कटे हैं ना, लगभग 230-240 पर व्यक्ति कट चुके हैं, और बचे कितने हैं पर व्यक्ति? 14 से 15। तो उसमें सोचिए कि परिवर्तन हो गया। अब हमारी पृथ्वी तो एकदम खोखली हो रही है। पृथ्वी भी पहले क्या था? एक सूर्य की तरह आपका गोला था, लेकिन एक ऐसा ही ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। नहीं, कोई ऐसी दूसरी ग्रह नहीं है जहां पर जीवन संभव है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा ही निरंतर चलता रहा, पेड़ों की कटाई चलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी सूर्य की तरह एक गोला, आग का गोला बन जाएगा, हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर हम सारे पेड़ों को काट देते हैं और सारे पेड़ ऐसे ही रख देते हैं जमीन पे, इसके बाद जो हमें आवश्यक चीजें हैं बनाने के लिए उसको हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो पेड़ बचे रह गए तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, क्योंकि बहुत जगह लोग ऐसे काट काट के छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन थोड़ी निकाल पाएगा, क्योंकि अब तो उसकी प्रक्रिया खत्म हो गई। आप सोचिए जब तक आपकी बॉडी है, सही है, उसमें जान है, प्राण है, तब तक आप एक्टिव हैं, काम सब कर रहे हैं, साफ सफाई सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वही डेथ हो जाती है तो वो बॉडी क्या होता है? सड़ने लग जाता है, उसमें से जहरीली गैसें निकलने लग जाती है,
उसी प्रकार ऐसे हमारे वृक्ष भी होते हैं, जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक आपका वातावरण शुद्ध किए रहेंगे। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ एक वृक्ष लगा, उधर से मैं धूल उड़ा रहा हूँ, अब ये वृक्ष यहाँ ऐसे लगे हैं, धूल ज्यादा मात्रा में आएगा कि कम मात्रा में आएगा? अब यही वृक्ष आप हटा दीजिए, अधिक मात्रा में आना चालू हो जाएगा ना। अधिक मात्रा माने यानी कि हम जब उसको जार करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन लेंगे, तो उसके क्या होगा, हमारे बॉडी में रिलीज होना चालू हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और जब बॉडी में अंदर जाएगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, अनंत बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, और धीरे 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 हमारी जो आयु है वो दिन प्रतिदिन घटते चली जाएगी। तो आप इतना याद रखिए कि आपको हमेशा जब भी आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम उत्सव हो, तो आप किसी के यहाँ अगर कोई चीज भेंट करने जाते हैं तो पौधा आप भेंट करिए, एक नई चेंजिंग लाइफ, नई उमंग रहेगी। कोई जन्मदिन मनाते हैं तो भी आप पौधा लगाइए, कोई भी कहीं भी जगह जाइए, देखिए आप बहुत अलग दिखेंगे। आप शादी विवाह में जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन गिफ्ट लेके मत जाइए, आप पौधा लेके जाइए। जब आप पौधा लेके जाएंगे तो जो वहां जितने लोग स्टेज के नीचे रहेंगे ना, सब आपको देखने लग जाएंगे, बहुत अलग आप दिखेंगे, बहुत सा परिवर्तन दिखेगा। अभी मैं जागरूकता जब कर रहा था, जागरूकता करते करते फिर 5 जून को मैं निकल गया दिल्ली तक पैदल, और वहां भी लोगों को रास्ते भर जागरूक करते गया। और आज देखिए अब विद्यालयों में जागरूक कर रहा हूं, क्योंकि आप ही लोग आने वाली पीढ़ी और आने वाले भविष्य हैं, क्योंकि आप ही लोग के अब भरोसे पूरी पृथ्वी है। हम लोग तो अब ठीक है धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, समझाते चले जाएंगे, लेकिन फिर आप लोग बड़े हो रहे हैं, फिर आप लोग को भी तो यही जिम्मेदारी निभानी है। तो आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि आपको महीने में या 2 महीने में एक पौधा जरूर लगाना है, या किसी भी उत्सव में एक पौधा आपको लेके जाना ही जाना है। तो सभी लोग तैयार हैं, संकल्प ले रहे हैं ना? पक्का है ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।